नमस्कार, मैं हूं दीपाल राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल करेंगे शामिल। इन्वेस्टमेंट की बात हो या बात हो ट्रेडिंग की, आप अपने सवाल हमें लिख भेज सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने सवाल वहां पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है। अपने क्वेश्चन वहां आप पोस्ट भी कर सकते हैं। साथ ही ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं और शो के दौरान कुछ सवाल हम सोशल मीडिया से पिक भी करते हैं। आज के मार्केट की बात करें तो आज हफ्ते के पहले दिन बाजार में तेजी का मूड रहा। सेंसेक्स 234 अंक चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 111 अंक बढ़कर 18,314 पर। सबसे ज्यादा तेजी हमने मेटल, आईटी, फार्मा स्टॉक्स में देखी। रियल्टी, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में भी खरीदारी आज के सेशन में रही। छोटे मझोले स्टॉक्स में बाइंग थी और काफी सारी पॉकेट्स जहां पर तेजी का रुख रहा आज के सेशन में। सीमेंट स्टॉक्स में बाइंग, ज्वेलरी स्टॉक्स शाइन कर रहे थे आज के सेशन में। कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स यहाँ खरीदारी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट डेज हाई पर बंद भी हुआ है। एफआईएस डीआईएस के नंबर्स दिखाएं तो एफआईएस ने खरीदारी की है 922 करोड़ की, डीआईएस ने खरीदारी की 604 करोड़ की। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं, टेक्निकल एनालिस्ट manasjaiswal.com से। मानस नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए सबसे पहले तो कल के लिए आउटलुक क्या व्यू है आपका? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, निफ्टी ने तो डेफिनेटली 20-डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया 2 दिन पहले और एक हैमर पैटर्न के बाद आज हमें एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिला, जिसमें निफ्टी ने एक हर्डल क्रॉस किया। 18,250 का एक जो रेजिस्टेंस था, निफ्टी ने उसको ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि आप शायद आपको 18,400 450 तक के स्तर वापस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए कल की भी स्ट्रैटेजी खरीदारी करने की रहेगी और 18,200 के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहेगा, हर गिरावट पे खरीदारी करनी है और 18,450 के टारगेट सेट करने हैं। हालांकि बैंक निफ्टी में आपको इंतजार करना है, क्योंकि यहाँ पर 44,100 से 44,200 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक बैंक निफ्टी इसको ब्रीच नहीं करेगा, तब तक आपको यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में डेफिनेटली 43,400 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको दोनों इंडेक्स में मिली हैं। बिना देरी के क्वेश्चंस को करते हैं शामिल। रोहित हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से सवाल पूछने के लिए। रोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास IFCI के शेयर हैं 30,000 जो मैंने परचेज किए हैं एट द रेट 10.7, 10 रुपए 70 पैसे के। तो उसमें क्या करें, बने रहें या बेच दें? ओके, IFCI 10 रुपए 70 पैसे की बैंक, 75 पैसे का फायदा हो रहा है। 30,000 स्टॉक्स हैं। पूछते हैं क्या सजेशन रहेगा मानस का। मानस, इन्वेस्टर्स के लिए तो काफी खराब स्टॉक रहा ये, लेकिन इन्होंने ले लिया, अब ये थोड़े फायदे में भी हैं। रखें या निकल जाएं? देखिए, इन्वेस्टिंग के लिए तो अभी भी मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर आपको लॉन्ग पोजीशन में बड़े लंबे समय के लिए बने रहना है। ट्रेडिंग के मौके जरूर स्टॉक ने दिए हैं। पिछले मंथ हमने एक बहुत ही स्मार्ट रैली 9 रुपए 50 पैसे से लेकर 13 रुपए तक देखी। उसके बाद पिछले 3 हफ्ते से स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। इंपॉइंट यह है कि 10 रुपए 90 पैसे के स्तर को ध्यान रखिए। जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहे, तब तक आप अपनी पोजीशन बने रह सकते हैं। इसलिए 10 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से बने रहिए। अगर 12.50 के ऊपर निकलेगा तो आपको 14 रुपीज तक के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुक कर लें। छोटे मोटे ट्रेडिंग करने के मौके मिलेंगे, लेकिन कोई बड़े इन्वेस्टमेंट की बात मैं नहीं करूंगा। ओके, HK मिश्रा हैं हमारे साथ कल्याण से। मिश्रा साहब नमस्कार, पूछे सवाल। हाँ सर, मेरे पास पॉलीप्लेक्स है। पॉलीप्लेक्स 2100 के रेट पे लिया था हमने। और उससे एवरेज करते करते 1870 के रेट पे मुझे 100 शेयर मेरे पास है पॉलीप्लेक्स। उसके अलावा मेरे पास AGS है। अभी आपका बाइंग प्राइस क्या है? अभी बाइंग 1870 है हुआ है, एवरेज करते करते 1870। तो पॉलीप्लेक्स में आपका एवरेज बाइंग प्राइस 1870 रुपए। ठीक है, दूसरा स्टॉक बताइए। दूसरा AGS है, मुझे IPO मिला था। AGSTRA एक्स्ट्रा। कौन सा स्टॉक? AGSTRA एक्स्ट्रा। ओके, मैं देख लेती हूँ, बताइए। 175 के रेट पे है, मुझे क्वांटिटी याद नहीं उसकी है। और तीसरा मुझे ये जी, आपने जो दूसरा स्टॉक बताया, एक बार बताएंगे दोबारा से उसका नाम? AGSTRA। ओके, AGSPRA। मैं माफी चाहूंगी, मैं एस्ट्रा माइक्रो की आप बात, एस्ट्रा माइक्रो को रिसेंटली, हाँ, एस्ट्रा माइक्रो की बात कर रहे हैं। ये आपने कब लिया स्टॉक, किस भाव पे लिया? पिछले साल IPO आया था इसका। ओके, क्या भाव है?
अभी इस वक्त 53 का रेट चल रहा है उसका। नहीं नहीं नहीं, माफी चाहूंगी मैं आपको, हम आपके स्टॉक को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन पॉलीप्लेक्स पर आपको राय दिलवा देते हैं। पॉलीप्लेक्स के एजीएस ट्रांसेक्ट की बात तो नहीं कर रहे आप? जी नहीं, एक्स्ट्रा माइक्रो नहीं मैडम। एजीएस ट्रांसेक्ट तो नहीं है आपका दूसरा स्टॉक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो आईपीओ आया था पिछले साल, आईपीओ आया था 175 का आईपीओ था। ओके ठीक है, एजीएस ट्रांसेक्ट की आप बात कर रहे हैं। आपने इसमें आपके आईपीओ की बाइंग है, किस लेवल की बाइंग है? आईपीओ बाइंग है जी। हाँ ये मैडम, हाँ ये एजीएस ट्रांसफर बराबर। तो ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ मानस से, दोनों स्टॉक्स पर आए। मानस, पॉलीप्लेक्स में इनको नुकसान, यहाँ पर इन्होंने जो खरीदारी की हुई है वो है 1870 रुपए की एवरेज बाइंग है, अलग अलग लेवल्स पे क्योंकि इन्होंने लिया। और एजीएस ट्रांसेक्ट का आपने से सवाल सुना, वो 55 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। दोनों पर आपके सजेशंस? तो देखिए, एजीएस की जहां तक बात है, अब मैं निकलने को तो नहीं बोलूंगा क्योंकि 170 से लेकर 45 रुपए तक के भाव इन्होंने देख लिए और शॉर्ट टर्म चार्ट पे कहीं ना कहीं कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। बट फिर भी मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम की बात नहीं करूंगा क्योंकि हिस्ट्री ज्यादा नहीं है। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, वही बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी। फिलहाल के लिए 50 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। पैटर्न को देख के लग रहा है कि करीब 60 रुपए या 62 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं आने वाले समय में, तो वहां पर फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए 50 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। पॉलीप्लेक्स में देखिए एक बहुत बड़ा हर्डल है 1600 से लेकर 1650 की रेंज में, क्योंकि इसी रेंज में 200 डे मूविंग एवरेज, 50 और 100 वीक मूविंग एवरेज ये सब आते हैं। तो जब तक आप 1650 के ऊपर नहीं निकलेगा पॉलीप्लेक्स में, आपको करंट लेवल से कोई बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिलेगा। तो आप इंतजार कर सकते हैं, लेकिन नीचे की तरफ 1400 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए पॉलीप्लेक्स में, इस उम्मीद में कि 1650 के लेवल ब्रेक होंगे तो आपको 1910 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह है। दोनों ही स्टॉक्स लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। नितिन है औरंगाबाद से। नितिन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरा वो क्रॉम्पटन ग्रीज का शेयर थे 40 लिया मैंने 390 से क्रॉम्पटन। ओके, और क्या टाइम होराइजन है आपका? एक साल 1.5 साल तक। ओके, 1-1.5 साल रख सकते हैं। 390 की बाइंग है, 260 पे ट्रेड कर रहा है, नुकसान है इसका मतलब काफी। क्या सजेशन रहेगा मानस इनके लिए? देखिए, 400 अभी भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। आज इंटरडे सेशन में हमने बहुत एक स्मार्ट रैली देखी थी, लेकिन ऊपर स्टॉक सस्टेन नहीं हो पाया, वापस सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर वीक लगता है, डेली वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। आई थिंक कोई बाउंस बैक मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करिए, और निवेश का अगर मन है इसी सेक्टर में तो हेवल्स पे ध्यान रखिए। आई थिंक वहां पर आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में मिल सकते हैं। तो क्रॉम्पटन पे कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें और उस पैसे को हेवल्स में लगाएं, जहां पर आपको आने वाले करीब 12 मंथ में मेरा समझना है कि 1500-1550 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है राज कपूर ने, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से। राज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार। 250 शेयर जीएनएससी के हैं, बाइंग रेट 662 रुपए है। ओके ओके, और ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है? नहीं, ये मैंने खरीदा था शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वो एकदम से जो है वो ट्रिगर कर गया, हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। ट्रेडिंग के लिए लिया, लेकिन क्योंकि नुकसान हो गया, इनके भाव से नीचे चला गया, तो इसलिए इन्होंने इसको होल्ड कर लिया। अब क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए, डिसअपॉइंट किया है जीएनएससी ने डेफिनेटली, क्योंकि कुछ दिन पहले हम बहुत क्लियर हायर टॉप हायर बॉटम बनते देख रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते थर्सडे के सेशन में हमने एक शार्प क्रैक देखा, करेक्शन देखा। लेकिन देखिए, पॉजिटिव चीज ये है कि उस करेक्शन पे भी 200 मूविंग एवरेज ब्रीच नहीं हुए, वहां पर स्टॉक ने कोशिश की है बॉटम बनाने की। तो अब क्योंकि इन्होंने होल्ड कर लिया है, तो मैं यही राय दूंगा कि 570 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहिए। और अब अगर ये 610 के ऊपर निकलेगा तब आपको वापस 660, 670 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक अब आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। 570 के स्टॉप लॉस से आप बने रहिए, इस उम्मीद में कि 610 के ऊपर आपको 660 तक के स्तर देखने को मिल सकता है। ओके,
होल्ड करने की सलाह है 570 के स्टॉप लॉस के साथ। अश्विनी कुमार उंझा हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी मैम, अडानी ट्रांसमिशन के मैंने 59 शेयर है, अभी ये 859 पे लिया हुआ मैंने। ओके, आपकी 859 की बाइंग है, करेक्ट? जी जी। ओके, पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। तो आपकी 859 की बाइंग है, फिलहाल 826 के आसपास कारोबार करते हुए। क्या सजेशन मानस इनके लिए? देखिए चार्ट्स पे इस स्टॉक में तो अभी भी वीकनेस दिख रही है, हालांकि 5% के सर्किट वाला स्टॉक है तो इस पे कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। बट फिर भी अगर हम पैटर्न देखें तो पैटर्न वीक है। हालांकि इस सेक्टर के दूसरे स्टॉक अदानी इंटरप्राइजेस या अदानी पावर की बात कर लीजिए, अदानी पोर्ट्स की बात कर लीजिए, वो काफी बेहतर लगते हैं, लेकिन अदानी ट्रांसमिशन में वीकनेस अभी भी लग रही है चार्ट्स पे। 5% सर्किट वाला स्टॉक है तो आप चांस ले सकते हैं, 700 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। अगर एक बार ये 1000 के ऊपर निकलेगा तब आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 1400 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। बट लेकिन कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि 5% सर्किट का स्टॉक है तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। बट अगर लेवल की बात करिए तो 700 रुपए के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। ओके, संतोष प्रसाद है हमारे साथ फोन लाइन पर पटना से। संतोष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल? नमस्ते मैम, मैंने बीपीसीएल मई 365 का मैंने बीपीसीएल मई 365 का सी ले रखा हूँ मैं। 2.8 के रेट से मैंने लिया था, फिर मैंने उसे 3.1 में सेल किया, फिर उसे मैंने 2.4 पे अभी परचेज किया और मैंने होल्ड किया अभी आपकी। तो अभी आपके जो लास्ट पोजीशन है वो कौन सी है? 365 के कॉल ऑप्शन के 5 स्लॉट लिए हुए हैं ₹2.80 पर। 2.4 मैंने उसे 3.1 पे सोल्ड किया, उसके बाद फिर से मैंने उसे 2.4 पे मैंने परचेज किया है। ओके, ठीक है। तो ऑप्शंस में आपकी ये स्ट्रैटेजी आपने बनाई हुई है। पूछ लेते हैं मानस से क्या सजेशन रहेगा। मानस, आपने सुना इन्होंने 365 के कॉल ऑप्शन में 2-3 पोजीशंस बनाए, फाइनली अब जो भाव है वो ₹2.40 का है। क्या सजेशंस? तो मैं ये बोलूंगा कि आप फिलहाल के लिए बने रहिए, क्योंकि अगर हम बीपीसीएल के चार्ट देखें तो ये लगातार 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो कैश लेवल्स पे 356 के रहेंगे। जब तक उसके ऊपर ट्रेड करता रहे आप अपनी कॉल की पोजीशन में बने रहिए। पैटर्न पॉजिटिव है और मैं समझता हूँ कि आपको शायद 370 रुपए तक के बाद देखने को मिलेंगे, लेकिन केवल दिक्कत ये है कि इनका जो ऑप्शन है वो मई मंथ का है, तो दिन बहुत कम है, शायद 2 या 3 दिन ट्रेडिंग सेशन ही बचेंगे। तो बट फिर भी आई थिंक बने रहना चाहिए ऑप्शन में। मेरे हिसाब से ₹1.90 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, और ₹5 या ₹5.50 आए तो वहां पर प्रॉफिट बुक करें। ओके, शंभू से बात करते हैं, दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। शंभू जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार, मेरे पास टीवीएस मोटर के 50 यूनिट है और 1237 पे लिया हुआ है, तो इसको क्या करना चाहिए मुझे? मेरा नजरिया लंबा है। ओके, लॉन्ग टर्म व्यू है तो मानस क्या करे? 1237 की बाइंग है, इनके भाव के आसपास ही है। क्या सजेशन? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से मेरा समझना है कि ऑटो क्षेत्र में सबसे बेहतरीन चार्ट अगर किसी के हैं तो वो टीवीएस मोटर्स के हैं। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे देखने को मिला है, क्योंकि फ्लैगपोल 500 रुपए से लेकर 1150 तक था, उसके बाद कंसोलिडेशन, और अब हमें 1150 के ऊपर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो आपके जो टारगेट होंगे वो करीब करीब 1500 रुपए के रहेंगे। आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का नजरिया है, इसलिए स्टॉप लॉस 1150 के नीचे लगाइए और टारगेट 1500 रुपए के सेट करिए। ओके, एक सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू। जवाहर लाल ने भेजा है बहरेन से। टाइड वाटर पर इनका क्वेश्चन है मानस। इनकी जो परचेजिंग प्राइस है वो 1760 के आसपास की है टाइड वाटर में। इनफैक्ट एक बार लेवल्स देख लेती हूँ मैं स्टॉक के, क्योंकि जहां तक मुझे ध्यान है टाइड वाटर ऑयल 868 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इनके भाव से तो काफी नीचे है। इनफैक्ट इसके 52 वीक हाईज भी 1243 के हैं, तो इसका मतलब पुरानी बाइंग है इनकी है। क्या सजेशन इनके लिए इस पोजीशन में? देखिए 2021 से लगातार स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। 3700 वाला स्टॉक अब 800 रुपए में ट्रेड हो रहा है, और अभी भी कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। काफी बड़े लेवल पे लिया है, काफी हाई लेवल पे लिया है, तो आप केवल इतना कर सकते हैं कि अपनी पोजीशन में बने रहिए। 800 रुपए के आसपास स्टॉक ने बेस बनाने की कोशिश की है, तो 800 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 920 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तब शायद आपको 1040 तक के भाव देखने को मिलेंगे।
वहां पर स्टॉक को फिर से रिव्यू करना चाहिए। ओके, कन्हैया है हमारे साथ फोन लाइन पर, कन्हैया झा दिल्ली से। कन्हैया जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरा सवाल दो शेयरों पे है, एक एनटीपीसी पे है और एक ल्यूपिन पे है। एनटीपीसी मेरा एवरेज 1350 शेयर है, एवरेज बाय 109 के आसपास का है। Q4 के रिजल्ट के बाद बताइए इसका क्या है आउटलुक। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं बेचा नहीं आज तक, काफी कई शेयर में अच्छा कर रहा। ल्यूपिन पे 950 के आसपास है और उसमें काफी घाटा हो रहा है, तो प्राइस पे अगर बता देते क्या करना है दोनों स्टॉक में। उसमें 200, हाँ, पौने 200 रुपए के आसपास का नुकसान है, 970 की क्योंकि आपकी बाइंग है, लेकिन एनटीपीसी में डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट आपको हो रहा है। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? मानस, एनटीपीसी अच्छे प्रॉफिट्स में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, दोनों रख सकते हैं, क्या सजेशंस? तो देखिए, इतना पेशेंस दिखाया एनटीपीसी में, तो मेरा तो समझना है कि अभी भी आप स्टॉक में कॉन्फिडेंस रख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने लॉन्ग टर्म चार्ट पे 150 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है और इस ब्रेकआउट के जो टारगेट है वो 210 रुपए के आसपास आते हैं। तो आई थिंक बने रहिए। 160 रुपए के ऊपर 200 मूविंग एवरेज है, तो फिलहाल के लिए स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए। 160 रुपए पे पोजीशन में बने रहिए, टारगेट 210 रुपए के सेट करके रखिए। लुपिन की जहां तक बातें, देखिए लुपिन ने अब काफी समय के बाद कुछ साइन दिखाया है रिवर्सल के। अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो वहां पर आपको इनवर्स हेड पैटर्न दिखेगा, जिसका ब्रेकआउट हमने ऑलरेडी देख लिया है और अब इसके जो नए टारगेट होंगे वो 950 रुपए के आसपास के रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट के नजरिए से लुपिन में भी बने रहा जा सकता है। 700 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 950 के टारगेट सेट करिए। सवाल लेंगे एसएमएस के थ्रू और ये सवाल हमें भेजा है मनीष ने दिल्ली से। रेपको होम फाइनेंस पर 250 की इनकी बाइंग है, इन्होंने 500 स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। रेपको होम फाइनेंस के 206 पर ट्रेड कर रहा है, यानी 40-43 रुपए का इनको नुकसान, क्या सजेशन? तो देखिए, स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है 20 मूविंग एवरेज के आसपास दीपाली जी, और आई थिंक 190 रुपए पे अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना है, तो 190 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अगर देखने को मिलेगा 215 रुपए के ऊपर, तो इनके भाव जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए, 190 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, 216 रुपए के ऊपर 245 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये सजेशन है रेपको होम फाइनेंस पे, जहाँ पे होल्ड करने की सलाह है 206 के लेवल से, और ये सलाह आपको दी गई है। कुछ और कॉलर्स से कनेक्ट करें। तो अगले कॉलर हमारे साथ लक्ष्मण मौजूद हैं जलना से। लक्ष्मण जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? चलिए एसएमएस के थ्रू ले लेते हैं। टाटा पावर प्लांट का क्वेश्चन है, इटी स्टॉक्स 221 परचेसिंग प्राइस, मानस क्या सजेशन? 221 पे लिया है। ओके, तो देखिए स्टॉक ने वीकली चार्ट पे रिवर्सल का साइन दिखाया है। अब आपको हाई टॉप साइड बॉटम्स क्लियरली दिखेंगे, लेकिन स्टॉक पे एक रेजिस्टेंस है 210 और 215 की रेंज में। एक बार वो लेवल्स निकल जाएंगे, 215 के ऊपर निकलेगा तब तो आपको 235 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। तो कुछ पॉजिटिव चार्ट दिख रहे हैं, इसलिए आप बने रहिए, 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, ठीक है, चलिए तो ये सजेशन है आपके लिए। अब रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और सवाल लेंगे सोशल मीडिया से, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार और अब आपके क्वेश्चंस को करते हैं शामिल जो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मिल रहे हैं। और एक संदीप ने सवाल भेजा है ट्विटर पर, JSW स्टील पर इनका सवाल है, 200 शेयर 275 की बाइंग क्या करें? तो देखिए JSW स्टील में बने रहना चाहिए। स्टॉक पे लोअर लेवल पे 680 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 675 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 715 के ऊपर निकलेगा तो आपको 780 रुपए के भाव वापस देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो होल्ड करने की सलाह है JSW स्टील। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस पिक कर लेते हैं और सवाल ले लेते हैं अब फेसबुक से। फेसबुक पे हमें काफ़ी क्वेश्चंस मिल रहे हैं और एक सवाल हमें भेज रहे हैं मनिल अरोड़ा। इनके पास जमुना ऑटो के 650 स्टॉक्स हैं, 42 बाइंग प्राइस है। नहीं माफ़ कीजिए, जमुना ऑटो में इनका बाइंग प्राइस ऊपर का है। एक सेकेंड, हाँ जमुना ऑटो में 115 की इनकी बाइंग है मानस, माफ़ी चाहूँगी। 1 साल का इनका होराइजन है, बताइए। तो सबसे पहले काम करना है आपको कि 98 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर की तरफ 105 110 की रेंज में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो उसके ऊपर निकलेगा तभी आपको कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। अगर 110 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आपको 125 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं।
तो आई थिंक बने रहिए, क्योंकि 98 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। साहिल कपूर एक सवाल भेज रहे हैं आरती इंडस्ट्रीज पर 330 स्टॉक्स 935 की बाइंग है, दूसरा है आईटीआई लिमिटेड, यहाँ पर 113 की बाइंग है। जानना चाहते हैं क्या करें, होल्ड करें या सेल, और अगर होल्ड करने तो टारगेट स्टॉप लॉस क्या हो सकते हैं। मैं लेवल्स बता दूं मानस दोबारा से, आरती इंडस्ट्रीज में 935, आईटीआई में 113 रुपए। 935 ओके, तो बहुत ऊपर की बाइंग है आई थिंक। अब आपको एक काम ही करना है कि स्टॉप लॉस लगाइए 470 के आसपास, 470 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 525 पहला रेजिस्टेंस है, अगर वो निकला तब आपको 575, और अगर 575 के लेवल्स ब्रेक होंगे तब आपको मीडियम टर्म चार्ट पे कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिलेंगे, और उस केस में 700 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक फिलहाल बने रहिए, 470 का स्टॉप लॉस लगाइए। आईटीआई अच्छा लग रहा है चार्ट्स पे, अभी भी स्टॉक 1 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है, पैटर्न पॉजिटिव है, और मेरा समझना है कि शायद यहाँ पर आपको 120 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर बने रहिए, 99 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके चलिए, तो ये सजेशन आपके लिए आईटीआई पर यहाँ होल्ड करने की सलाह है। 106 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिले हैं। चलिए सवाल इतने लेंगे, शुक्रिया मानस शो में आने के लिए। कोई क्लोजिंग कमेंट? दीपाली जी, जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई इसमें किसी में भी मेरा पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट ये एडवाइस अपने क्लाइंट्स को दी हुई होती है, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके, थैंक यू मानस शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को सॉर्ट करने के लिए। थैंक यू। इसी के साथ एक ब्रेक के साथ भी खबरें जारी CNBC आवाज पर। नमस्कार।